कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ और इस कोविड आउटब्रेक ने लोगों से ये दोनों ही चीजें छीन ली हैं। इस आउटब्रेक से न सिर्फ लोगों की हेल्थ अफेक्ट हुई है बल्कि वेल्थ कमाने का जरिया भी। डजंट मैटर वेदर यू अर्न 10,000, 10 lakhs और 10 crores पर मंथ, इस कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं। With halls getting shut all across the nation as a precautionary measure, filmmakers have been forced to either postpone their movies or put them on hold indefinitely. मिसाल के तौर पर प्रभास एंड पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम और शाहिद कपूर एंड मृणाल ठाकुर स्टारर जर्सी को ही ले लीजिए। Jersey, which was supposed to release last year in December, has been postponed indefinitely. Same's the case with Radhe Shyam, which was supposed to release on the 14th of this month. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज दैट आर बीइंग पोस्टपोन्ड आर इनकरिंग लॉसेस। जिन मूवीज को रिलीज मिला उन्हें रिलीज के साथ साथ लॉस भी मिला। टेक फॉर एग्जांपल अ फाइन फिल्म लाइक 83 व्हिच गॉट यूनिवर्सल क्रिटिकल अक्लेम एंड येट सरप्राइजिंगली एंडेड अप बीइंग अ फ्लॉप। इसलिए नहीं क्योंकि मूवी खराब थी बल्कि इसलिए क्योंकि वक्त खराब था। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि रणवीर सिंह को 83 के लिए अपनी फीस का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर्स लॉसेस से जूझ रहे थे। मगर ये नुकसान अकेले रणवीर का या फिल्म 83 का नहीं है। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो इन डीलेस और लोगों में बैठे डर की वजह से बॉलीवुड को अब तक पूरे 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एंड दैट्स नॉट इवन द स्केरी पार्ट। द स्केरी पार्ट इज दैट दिस नंबर इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द कमिंग डेज। बॉलीवुड को हर साल लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, मगर इस आउटब्रेक की वजह से साल 2020 से ही मामला डेफिसिट में चल रहा है। उस साल इंडस्ट्री को पूरे 3000 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस साल की कहानी भी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। कई लोगों को लगता है कि मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर देने से लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, मगर क्या ये इतना आसान है? अक्सर ये कहा जाता है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फिल्म्स के लिए 100 करोड़ तक देने को तैयार हो जाते हैं, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है? खबर तो ये भी आई थी कि Amazon प्राइम विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के वीडियो के लिए 80 करोड़ देने को तैयार है, मगर क्या ये खबर सच निकली? और चलिए मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म्स अक्षय कुमार या सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स की मूवीज के लिए 100 करोड़ देने को तैयार हो भी जाते हैं, मगर फिर आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे बाकी एक्टर्स का क्या? इन्होंने तो लोगों के दिलों में जगह सिनेमा हॉल्स के जरिए ही बनाई थी। फिल्म मेकर्स अब अप्रैल के महीने में उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद इस बात की कि अप्रैल तक हालात काबू हो जाएंगे। अच्छी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मगर 2020 के पुराने न्यूज आर्टिकल्स अगर आप पढ़ें तो उस वक्त सभी फिल्म मेकर्स ने कहा था कि हालात अभी अच्छे नहीं हैं, मगर 83, राधे श्याम और पृथ्वीराज रिलीज होते ही बॉलीवुड के सुनहरे दिन वापस आ जाएंगे। कट टू ईयर 2022 और असलियत आप सबके सामने है। बट स्टिल इट्स गुड टू बी होपफुल। आखिरकार एक हिंदी फिल्म का ही तो डायलॉग है कि एंड में सब कुछ सही हो जाता है, और अगर ना हो तो समझ लेना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शोशा फॉर योर डेली डोज ऑफ अपडेट्स।